सशक्त आवाज लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। आम जन के हित में हमेशा मुस्तैदी से खड़े रहने वाले पर्यावरण रक्षक के रूप में प्रसिद्ध ध्यान सिंह बिष्ट ने लोनी क्षेत्र के डीएलएफ अंकुर विहार इलाके में कार्यालय का उद्घाटन किया। आगामी नगर पालिका चुनाव को देखते हुए जहाँ छोटे बड़े नेता भारी समर्थन के दम पर चुनाव मैदान में खम ठोक रहे हैं, वहीं अंकुर विहार की साफ सफाई का मुद्दा हो या बिजली कटौती, सड़क और जल भराव की समस्या आदि को सुलझाने जैसे कार्यों के चलते ध्यान सिंह बिष्ट का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। दीपावली की पूर्व संध्या पर सभी क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं देते हुए ध्यान सिंह बिष्ट ने कहा, एक छोटी सी बात बता देता हूँ, कभी कभी कोई बात होती है उसे कह देना चाहिए। ये डॉक्टर सरिता मैम है आरएमएल से और उनके पति देव भी साथ में खड़े हैं, नागेंद्र जी। ये पर्यावरण को काफ़ी पसंद करते हैं और हमसे जो भी जुड़े वो पर्यावरण के माध्यम से जुड़े। और जब हमने वहाँ वृक्षारोपण किया बिजली घर के पास, तो ये अपनी बिल्डिंग से उतर कर बोले कि आप कैसे कैसे लगाते हो, कुछ चार्ज जो लेते हो वो हमसे भी ले लेना और हमारे यहाँ भी पौधा लगा लीजिए। तो मैंने कहा कि आप मुझे मौका दे रहे हो, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मुझे पैसा नहीं, मुझे साथ चाहिए। और उन्होंने तब से लेकर काफ़ी लोगों को आरएमएल में भर्ती कराने में और इलाज कराने में तुरंत मदद की। और ऐसे ही इंसान की ज़रूरत होती है, और जो समाज सेवक होता है उससे आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि उसे ये कर देना चाहिए, ये कर देना चाहिए। समाज सेवक एक समाज सेवा करने वाले और कभी दुखी और सुखी के बीच का माध्यम है, कड़ी है, जो कि दुख से सुख में बदल सकता है, किसी को परेशानी से उभारने की काम आ सकता है। वो एक कड़ी का काम करता है। और हम सब में ही मैंने एक लाइन भी लिखी है कि समाज की सेवा करना भगवान की पूजा करने के समान है, क्योंकि समाज में जो भी हम नागरिक जी रहे हैं, हमारी आत्माओं में ही भगवान बसते हैं। अगर हम अपने सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं या सच्चे मन से कोई सेवा करते हैं तो वो सबसे पूजनीय होती है और सबसे प्रार्थनीय होती है, और भगवान उसकी हमेशा सुनता भी है। ध्यान सिंह बिष्ट जी ने डबल दिवाली का आयोजन किया हुआ है। हम इस खुशी के मौके पे एक छोटा सा स्वागत समारोह है ही। मैं अभिनंदन करते हुए ध्यान सिंह बिष्ट जी का मैं इतने तहे दिल से आज स्वागत करते हैं। हम लोगों को खुशी नहीं समाते हैं सभी बंधु लोग कि क्या कहें। ये 2 शब्द के गीतों में आपको सुनाऊंगा। 2 शब्द का गीत है ये किस तरह के किस किस्म के व्यक्ति है, इनकी छवि क्या है, इनका काम क्या है। ये एक हम 2 शब्द के गीतों में बनाया है मैंने आज अपने ही दिमाग से, वो सुना रहा हूँ, आप लोग सुने। उन्नत पथ के इंसान आपका स्वागत है, उन्नत पथ के इंसान आपका स्वागत है हम सबका अभिमान आपका स्वागत है। सुन जगतों में करान जो बीन बजा दे, सुन जगत में प्राण कर दूत विश्वास बजा दे। इनकी सफलता के लिए हमारे हाथ में होगी और अगले 5 साल के बात करेंगे। इसीलिए मैं अभी आशा करता हूँ इनकी सफलता के लिए हमारे हाथ में होगी और अगले 5 साल के बात करेंगे। इसलिए मैं अभी आशा करता हूँ सुन जगत में संदेश करते विश्वास जगत में स्वागत है हम जन जन का अभिमान स्वागत है हम सबका अभिमान आपका स्वागत है। आपने जो कार्यालय खोला है इसका क्या मतलब? ये कार्यालय समाज की सेवा के लिए खोला गया है और ये ज़रूरी नहीं है कि चुनाव में लेडीज़ सीट आएगी या कोई ऐसी ओबीसी की सीट आएगी जिसमें हम
भाग नहीं भी ले पाएंगे, लेकिन इस कार्यालय का मतलब ये ना समझिएगा कि ये सिर्फ चुनाव तक रहेगा। ये अब हमेशा के लिए कार्यालय खुल चुका है, लेकिन इतना है कि किराए का है, तो मकान मालिक कभी खाली करा दे तो वो अलग बात है, लेकिन हमेशा समाज सेवा के लिए ये ऑफिस नहीं होगा तो, लेकिन बाहर टेंट लगा के तब भी सेवा करता रहूँगा। बेटी जी, अगर हम बात करें, अब जो है यहाँ सभासद का चुनाव हो रहा है, जिसमें आप दावेदारी भी ठोक रहे हैं, यहाँ तक कि नहीं, क्योंकि मैं क्षेत्र की जनता से पूछा था, उनका भी कहना है कि जिस पेड़ को हमने लगाया था वो तो पानी देने का समय आ गया है। तो क्या कहेंगे जनता के प्रति? मैं उस जनता जनार्दन का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, और वही जनता जनार्दन है जिसने मेरे को प्रोत्साहित किया है इस चीज़ के लिए कि जब हमारे पास उपकरण नहीं होते हैं तो हम काम नहीं कर सकते हैं। हमारी टीम ने सुबह उठकर खाली प्लॉटों को साफ करना शुरू किया, उसके बाद नगर पालिका जागी है और कम से कम 76 लाइटें हम लगा चुके हैं अपने क्षेत्र में। और जब हमने लाइटें लगाने का काम शुरू किया तो सारे जो भी लोग हैं वो लाइटें लगाना शुरू कर दिया। बस मेरा एक ही उद्देश्य था कि कैसे भी करके हमारे समाज का भला हो और समाज में उजाला हो और समाज स्वस्थ रहे। और मेरा मुहिम भी यही है कि मैं बच्चों को स्वस्थ और बुजुर्गों को तंदुरुस्त रखने की मुहिम चलाया करता था शुरुआत से ही, क्योंकि मैं हमेशा ये चाहता था कि बुजुर्ग मेरे को हमेशा अपना आशीर्वाद ज़्यादा समय तक दें। जो भी चुनाव हुआ है यहाँ सब एक नेता के रूप में आए। मैंने देख रहा था कि आपने लिखा है कि नेता नहीं बेटा के रूप में, इसीलिए हमने इस चुनाव का जो आगाज़ किया है नेता नहीं बेटा, और इसमें हमने कभी भी अभी तक व्यक्तिगत अपील नहीं की कि मुझे वोट दें। और मैं अभी जो काम कर रहा हूं, या इससे पहले हमने विधानसभा के लिए भी काम किया तो कम से कम 12,000 फार्म बांटे, लोगों को ये अवगत कराया कि भाई ये जो काम है हमारा, ये हमारी पहली इकाई है हमारे क्षेत्र के विकास की। और मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा कि इस बार कोई भी वोट छूटे ना, और नगर पालिका से और ख़ास तौर पर एसडीएम साहब से, अगर आपके माध्यम से ये बात जाती है कि एसडीएम साहब से और डीएम साहब से यही निवेदन करूंगा कि जो भी इलेक्शन आएगा उसके लिए शुद्ध प्रणाली के तहत काम करने की कृपा करेंगे। आज आप क्षेत्र की जनता यहाँ काफ़ी संख्या में उपलब्ध है, और क्या कहना चाहेंगे आप अपने माध्यम से? मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करूंगा। ये संख्या कम है, क्योंकि इसलिए कम है क्योंकि आज त्यौहार का दिन है, लोग अपने भाई बहनों के पास भी जाते हैं। बेटी जी, एक सवाल बताइए। अगर आपको जनता समर्थन देती है और आप सभासद के पद पर नियुक्त होते हैं विधिवत, तो सबसे पहला कदम डीएलएफ की जनता के लिए क्या होगा? डीएलएफ की जनता के लिए जो सबसे पहला कदम है वो सिर्फ सफाई का ही है, क्योंकि जो यहाँ पर सबसे परेशानी है, जो भी हमारा नालियाँ ब्लॉक होती हैं और कूड़ा प्लॉटों में ढेर लगा रहता है, उसका कारण एक ही है, सिर्फ सफाई। सफाई ही एक ऐसा मकसद है, और नगर पालिका का उद्देश्य भी सफाई होता है। वो किसी भी एंगल से आप ले लीजिए, चाहे पानी की निकासी के लिए कीजिए, चाहे किसी भी बात को कीजिए, स्वास्थ्य को लेके कीजिए, चाहे स्वच्छता को लेकर कीजिए। सबसे पहले और सबसे पहली इकाई सफाई है, सफाई ही पहली इकाई है, और यही इसकी विकास की पहली इकाई होगी। क्या कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, और आपके पति जी हम कहें तो कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि परंपरा है और ये आगे बढ़ चुके हैं। अब इनका साथ आप किस तरह से निभाएंगे? मैं तो इनका साथ हमेशा ही देती हूँ, बट इस बार हमको सबका साथ चाहिए, सबके सहयोग की जरूरत है इस बार। सबकी निगाहें बच्चों और महिलाओं पर आती है। आप एक महिला हैं, किस तरह से महिलाओं के एकत्रित करेंगे आप? हमने एक ग्रुप बना रखा है, हम सारी महिलाएं इस ग्रुप में ही है, तो ऐसा कुछ भी मतलब सफाई का ये वो कुछ भी होता है तो हम सबको कर देते हैं। क्या कहेंगे आप क्षेत्र की जनता को? क्षेत्र की जनता से यही निवेदन है कि इस बार जो भी हो, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरे हस्बैंड को ही वोट दें, मतलब आपको जो सही लगे, मतलब जो शख्स आपको सही लगे आप उसको वोट दीजिए। मैडम, आप क्या कहेंगे? आज यहाँ उद्घाटन हुआ है और आप लोग उपस्थित रही हैं इस कार्यक्रम में। हाँ जी, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे मन मुताबिक हमारे नेता नहीं, हमारा बेटा ही आ रहा है जो हमारी बातों को सुनेगा। तो आपका आशीर्वाद है पूरा? पूरा मेरा समर्थन उनके साथ। सर, मेरा नाम सरिता है, मैं जिला फतेहपुर बिहार से हूँ, और रोज होम टू ऑफिस करते समय रास्ते में भाई रोज सफाई और पेड़ लगाते मिलते थे, तो हमारे मन में भी हुआ कि भाई बार बार पेड़ लगाते या सफाई करते मिलते और खुद से झाड़ू लगाते मिलते थे। तो हमने एक दिन गाड़ी रोकी और पूछा कि भाई आप क्या करते हो,
और मेरे घर के सामने भी एक पेड़ लगा देंगे क्या? तीनों ने बोले कि बिल्कुल, हम तो पर्यावरण प्रेमी हैं, मैंने एक पेड़ रखा है, वो अपने हाथों से लगा दीजिए। तो सर इस टाइम उन्होंने वो पेड़ लगाया है, वो पेड़ काफ़ी लंबा हो चुका, और एक दिन ऐसा दिन आएगा कि उस छाया में हम सभी लोग बैठ के शायद छाया लेते हुए मैडम इसमें तो कोई कहना शक नहीं होगा कि नहीं, एक बार इन्होंने पेड़ लगाया था, लेकिन जो आप लोगों ने पेड़ लगाया है ये पेड़ अपने छायादार होने वाला है। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? शीतल कुमार जी। क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वार्ड में, वार्ड नंबर जो 28 था, पिछले 5 सालों में जनता बहुत त्रस्त रही है। जनता सीवर के लिए, खाली प्लॉटों के लिए, नालियों के लिए लड़ती रही, नौनी नगर पालिका चक्कर लगाती रही, लेकिन कभी कोई कहीं सुनवाई नहीं होती। अधिकारी अपने आप में मस्त रहते हैं, वो उनको जनता की परवाह नहीं है, पेपर फेंक दिए जाते हैं। बुजुर्गों की पेंशन नहीं होती। मेरे पिताजी खुद पेंशन के लिए नौनी नगर पालिका चक्कर लगा के आए थे, उनके फॉर्म फेंक दिए गए, पेंशन के फॉर्म जमा नहीं हुए। ये सरकार क्या कर रही है? मेरे बच्चों के जन्मदिन होते हैं, पिछली जी हर बार पौधा दे के आते हैं, आशीर्वाद दे के आते हैं। अब की बार मेरा पोता आ रहा है, अभी आपको आना पड़ेगा उसको भी एक गमला दीजिए। मैडम अब की बार तो इनका जन्मदिन आने वाला है, क्योंकि चुनाव आने वाला है, चुनाव में ये खड़े हो रहे हैं, इनका जन्मदिन मनाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं। तो आपको लगता है कि चुनाव बाद इनका जन्मदिन मनाने की खुशी मनाई जाएगी? हाँ जी। नागेंद्र आदमी मेरा नाम है। 20 जी को मैं बिजली दफ्तर के पास में रहता हूँ, तो एक दिन मेरा भांजा वहाँ पौधा लगा रहा था, 20 जी वहाँ पहुँच गए। पहुँचने के बाद इन्होंने काफ़ी उसकी फ़ोटो दी, सेल्फी भी ली, और काफ़ी उनको प्रोत्साहित करा इन्होंने। और अगले दिन इन्होंने पेड़ भी लेकर पहुँचे और पेड़ लगाए, हम भी सहयोग करें। और जब भी हम, जैसे हमारी वाइफ बता रही थी, हम गाड़ी जा रहे हैं, इनको रोड पे झाड़ू लगाते, और इनके ग्रुप में 4-6 लोग रहते थे, हमें बड़ा अच्छा लगा और हमने इनसे सीखा। हम भी अपने बिल्डिंग के नीचे खुद साफ सफाई करते हैं। इनकी दी हुई प्रेरणा से हम प्रेरित हुए, और आज हर समय सोचते हैं कि हमारे घर के आसपास हर संडे को साफ सफाई, धुलाई सब करते हैं। सर आपको कहीं न कहीं लगता है कि जो ध्यान सिंह बिष्ट ने जो काम किया है उसको DLF की जनता इनको सूद ब्याज सहित वापस करने वाली है? जी 101%, 101%। और मैं तो यही कहूँगा कि इनके जैसा उम्मीदवार हम लोगों को या हमारी जनता को नहीं मिलेगा। जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपके अपने चैनल को एक प्यारे से लाइक